देश के सबसे साफ शहर का तमगा पाने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी के चलते हुई दुर्घटना हर तरफ चर्चा में है। वहीं अब सियासी आरोप प्रत्यारोप भी मामले में तेज हो रहे हैं और सरकार और मंत्री निशाने पर हैं। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट सौंपने कहा है और एनएचआरसी ने भी प्रदेश के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। अब तक दर्जन भर से ज़्यादा लोगों को पीने के पानी में घुला सीवेज अपना शिकार बना चुका है। इसी बीच प्रदेश सरकार ने इलाज और मुआवजे का ऐलान भी किया। तो सरकार के शहर विकास मंत्री और क्षेत्र के स्थानीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय भी लगातार सुर्खियों में हैं। कभी सवाल के जवाब में बदजुबानी के चलते तो कभी क्षेत्र में सक्रियता को लेकर विजयवर्गीय की चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल एक बरकरार है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। इसी बीच विपक्ष मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इंदौर में पानी नहीं जहर बांटा और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में रहा। घर घर मातम है और गरीब बेबस है। और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई। ये फोकट के सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपिसेंटर बन चुका है, राहुल गांधी ने लिखा। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा एक बयान में कि जो लोग गंगा और यमुना को लेकर झूठ बोल सकते हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। अखिलेश यादव ने कहा ये बात हम कई बार सुन चुके हैं कि देश के कुछ शहरों को स्वच्छता या उससे जुड़ी उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। इंदौर ऐसा ही एक शहर है जहां नगर निगम को कई पुरस्कार मिले हैं, लेकिन पीने के पानी की हालत इतनी खराब है कि जिन लोगों ने वो पानी पिया उनकी मौत हो गई और कई लोग बीमार हैं। यही लोग कहते थे कि वो माँ गंगा को स्वच्छ करेंगे। आज अगर कोई माँ गंगा का पानी पी ले तो बीमार पड़ जाए और अगर दिल्ली में यमुना नदी में स्नान करे तो शरीर में खुजली हो जाए। अखिलेश यादव ने कहा तो जो लोग नदियों की सफाई के नाम पर झूठ बोलते हैं उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा ऐसी सरकारी गैर जिम्मेदारी और उदासीनता को लेकर लोगों में स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में व्यापक आक्रोश भी स्वाभाविक है। वैसे तो लोगों को खासकर साफ हवा और पानी आदि मुहैया कराना हर सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है, किंतु यहाँ अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की तरह ही बुनियादी जन सुविधा के संबंध में भी सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार काफी घातक साबित हो रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है तो बीजेपी की सीनियर नेता उमा भारती भी पीछे नहीं रही। उमा भारती ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए। उमा ने कहा साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारे प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा और नीचे से लेके ऊपर तक जो भी अपराधी है उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। ये मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है, उमा भारती ने कहा। तो वहीं एक दूसरे पोस्ट में बिना नाम लिए उमा भारती ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी खरी खरी सुना दी। इंदौर दूषित पानी मामले में ये कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं। जब आपकी नहीं चली तो आप पथ पर बैठे हुए बिसलेरी का पानी क्यों पीते रहे, पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे। ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या दंड। फिर एक और पोस्ट में पूर्व सीएम ने कहा कि सिर्फ इंदौर के मेयर ही नहीं, मध्य प्रदेश का शासन और प्रशासन, इस महापाप के सभी जिम्मेवार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ पूरी घटना की समीक्षा भी की
और इंदौर दूषित पानी मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारियों के साथ अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा की है और सीएम ने इंदौर नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करने और अपर आयुक्त को तत्काल इंदौर से हटाने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल देश के सबसे साफ शहर की ये सबसे दूषित तस्वीर सवालों का एक पहाड़ सा खड़ा कर गई है। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है, और सवाल तो ये भी है कि स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर करोड़ों रुपए के फंड के बाद भी नंबर 1 शहर की ये हालत आखिर क्यों है।